की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, रोहतक से बड़ी खबर है जहां पर प्रशासन के दावों की पोल खुली है। खबर रोहतक से, तो खुद ही मैदान खिलाड़ी अब बना रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें रोहतक से है। प्रशासन ने जब बात नहीं सुनी तो खिलाड़ी खुद ही जुट गए अपना मैदान बनाने में। पैसा इकट्ठा कर ग्राउंड को तैयार करने में खिलाड़ी जुटे हुए हैं। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, तमाम शिकायतें की गई, तमाम एप्लीकेशन दिए गए, स्थानीय लोगों से भी मिले, स्थानीय जिम्मेदारों से भी मिलकर यह शिकायत की गई कि इस खेल के मैदान को पूरी तरह से बनाकर तैयार किया जाए ताकि प्रतिभाओं का हनन ना हो। लेकिन जब किसी ने ना सुनी तो खुद यहां के युवाओं ने फावड़ा उठाकर इस मैदान को खेल का मैदान बनाने में जुट गए हैं। तो रोहतक की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, शासन प्रशासन को तमाम लेटर लिखे गए, तमाम चिट्ठियां लिखी गई, तमाम अपीलें की गई, लेकिन उसके बाद जब नहीं सुनी गई इन तमाम खिलाड़ियों की तो यहां के स्थानीय लोगों ने खुद फावड़ा उठाया और युवाओं ने यह बीड़ा उठाया कि अब शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, खुद ही अपने इस खेल के मैदान को तैयार करना पड़ेगा। जिसके बाद इस खेल के मैदान को तैयार करने में खिलाड़ी जुटे हुए हैं। रोहतक की तस्वीरें तमाम सवालों के साथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी जजबीर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। जजबीर, ये लोग कब से इस ग्राउंड को बनवाने की मांग कर रहे थे? किन किन लोगों से इन्होंने मुलाकात की इस ग्राउंड को लेकर? और देखिए वैभव, अगर आपको बताना चाहूँ तो काफी दिनों से जो है सरकार ने एक घोषणा की थी कि जो है हर गाँव में लगभग जिसकी आबादी ज्यादा है वहां पर स्टेडियम बनेंगे। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है अब ये स्टेडियम बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन चार दीवारी तो हो गई, उसके बावजूद जो है वहां पर कुछ कार्य नहीं हुआ और काफी लंबे महीनों के बाद, वर्षों के बाद जो है वो जो चार दीवारी है वो भी गिरने लगी। लेकिन ग्रामीणों ने कई बार जो है अधिकारियों से उस बारे में अवगत कराया गया, कई बार जो है जो स्थानीय मंत्री हैं उनके भी जो है उनसे बात की गई, उसको ज्ञापन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी बातें नहीं सुनी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्राम के युवा है जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो जो है सामने आए और उन्होंने जो है वहां पर जो है उस ट्रैक को बनाना शुरू कर दिया, ताकि उनका यही कहना है कि काफी वर्षे के बाद कंप्लेंट दी जाएगी। जो नगर निगम अधिकारी है उनको भी दी गई है, उन्होंने भी नगर निगम कमिश्नर उनको भी बोला गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई किसी प्रकार का जो है कार्य नहीं हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण के जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने ही जो उस ट्रैक को बनाना शुरू कर दिया और उसके बावजूद जो अब जो है ट्रैक का काम शुरू हो रहा है। जजबीर, ये तस्वीर कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन के तमाम दावों पर पलीता लगाने के लिए काफी है। जगबीर, बिल्कुल वैभव, देखिए जब अधिकारियों से इस बारे में बात करते हैं तो अधिकारी जो है कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि जो जिस तरह से इसकी हालत जो है वो दिखाई गई है और जो ग्रामीण बच्चे जिस तरह से खेल में रुचि दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो रोड पर जो है प्रैक्टिस करने को मजबूर होते हैं। तो ऐसे में कई बड़े हादसे भी होते हैं। हालांकि जो नेतागण है, सरकार है, वो लगातार यही प्रयास कर रही है कि खेलों और खिलाड़ियों को काफी महत्व दिया जा रहा है और उसको लेकर जो है हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और खिलाड़ी का जो है एक सपना होता है कि उसको अच्छा ग्राउंड मिले, उसको पूरा देश जानता है जब भी खेलों की बात आती है, खेलों का नाम आता है तो हरियाणा प्रदेश का नाम सबके जुबान पर होता है। लेकिन अगर हरियाणा प्रदेश से ही ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल तो जगबीर जरूर उठेंगे और सवाल जरूर उठेंगे, आखिर अगर इन तमाम युवाओं की प्रतिभाओं का हनन होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जगबीर, बिल्कुल वैभव, देखिए ये सरकार और जो सरकारी अधिकारी हैं उनको इस मामले में जो है बिल्कुल पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जब कंप्लेंट किसी चीज की आ जाती है, शिकायत आपके पास आ जाती है, तो उस पर जो है एक्शन तुरंत प्रभाव से होना चाहिए, ताकि जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन अगर खेलों में ही जो खिलाड़ियों की रुचि होती है और इस तरह का जो है लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बहुत सतर पर जो है इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, ताकि सरकार भी इसमें इंटरफेयर करे और जो खेल मंत्री है वो भी खुद जो है जगबीर, हमारे साथ सचिन कौशिक जुड़े हुए हैं जो खुद इस मैदान में खेलते हैं, जो खुद इस मैदान में और इस मुहिम का हिस्सा हैं। सचिन, क्या कुछ तकलीफें थी? किन किन लोगों से आपने शिकायत की? उसके बाद किन किन लोगों ने आपकी शिकायतों को अनसुना किया? नमस्कार जी। नमस्कार सर, हम मंत्री से लेकर और प्रशासन के हर अधिकारी तक 5 साल हो गए सर हमें,
कोई नहीं सुनवाई होती सर। एक बार बीच में थोड़ा सा काम शुरू किया था नगर निगम ने, उसके बाद कोई वो अधूरा छोड़ के चला गया, ना पहले जैसा रहा ना अब नया बना। तो ये सिलसिला ये जारी है और कोई भी सुनने वाला नहीं। हद की बात ये है, सरकार ये कहती है जी कि हम हर गांव में व्यायामशाला बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे और जो बच्चे हैं वो खेलेंगे, कम से कम उनकी सेहत बनेगी, गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन हद की बात यह है कि जो सुविधाएं हैं वो देने के नाम पे जीरो है। कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ कमिश्नर है नगर निगम के प्रदीप गोदारा, हम इतनी बार एप्लीकेशन लिख चुके, पंचायत की तरफ से लिख चुके और तकरीबन वो हमारे गांव में भी जाते हैं और बताते भी हैं भाई ये समस्या, हमारा कम से कम ग्राउंड बनवा दो। अच्छा साहब, हमारे लिए दिक्कत एक सबसे बड़ी ये है कि जब बच्चे जॉगिंग करने के लिए हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अब पीछे भी आपने सुना होगा, लाली गांव में 3 जवानों की मौत हो गई थी। एक अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी थी। वो भी मतलब रेस करने के लिए गए थे। तो इस चीज का डर रहता है और कोई जगह नहीं है। हमारे लिए मजबूरी ये है और बच्चे खेलना चाहते हैं। हर प्रतिभा गांव के अंदर है। लेकिन सचिन, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, रोकूंगा आपको, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि इस मैदान को लेकर किन किन लोगों के पास आप गए और उन लोगों ने क्या कुछ आपसे कहा आश्वासन के नाम पर जो अभी तक पूरा नहीं हो सका? विस्तार से बताइए, नाम लेकर बताइए। शुरू में हम साहब गए यहाँ, कांग्रेस सरकार की बात बताता हूँ मैं आपको। कांग्रेस सरकार में हम भूपेंद्र हुड्डा के पास गए, दीपेंद्र के पास गए, यहाँ कलानौर की एमएलए है शकुंतला खचक, उसके पास गए, कोई सुनने वाला नहीं। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, यहाँ सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, उसको कितनी बार वहाँ विजिट करवाई, वो दिखाया, वो नहीं। फिर संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं, उनको रिक्वेस्ट की, कई बार की, एक बार नहीं कई बार की। उसके बाद भी जैसे कोई भी सांसद है यहाँ के डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनको कही, कोई सुनने वाला नहीं। सचिन आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को बता दें और प्रदेश के उन जिम्मेदारों को बता दें जिन जिम्मेदारों के चलते ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और हमें इन तस्वीरों को आपको दिखाना पड़ रहा है। हम स्थानीय खेल अधिकारियों को लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन वो जनता टीवी का फोन नहीं उठा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? कब तक आप अपनी इस जिम्मेदारी से बचेंगे? लगातार जनता टीवी आपको फोन मिलाता रहेगा जब तक इन तमाम तस्वीरों के सवाल जनता टीवी को नहीं मिल जाते हैं, तब तक लगातार जो खेल अधिकारी हैं उनको फोन मिलाया जा रहा है। एक और अपडेट आपको दे दे, जब हमने बात की उनसे जनता टीवी ने, तो उन्हें साफ तौर पर बात करने से इस पूरे प्रकरण पर मना कर दिया और कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए अपनी जिम्मेदारी से। सचिन, आपके पास में आऊंगा। अधिकारी को हम फोन मिला रहे हैं, फोन पर वो कह रहे हैं कि हम इस प्रकरण पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ साहब, देखो कितना रेपुटेड चैनल है ये जो है ना जनता टीवी, और इसके हिसाब से इसका फोन नहीं उठा रहे तो हमारी कौन सुनेगा? आप ये देखो, यहीं से अंदाजा लगा लो इनकी जो अनसुनी बातें हैं, जो जिस तरह से उपेक्षा का शिकार बच्चे होते हैं, यहीं से अंदाजा लगा लो आप। तो ये लोग बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, कोई बात नहीं करना चाहता। आखिर ये जो मौलिक अधिकार है हमारा, इससे क्यों वंचित रखा जाता है? या फिर सरकार इस चीज को मना कर दे कि भाई हम ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं, हमारे एजेंडे में नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे, जैसा भी होगा वैसे करके देख लेंगे। अब क्या करेंगे? अभी कोई सुनने वाला नहीं है। सचिन, वाकई आपसे अगला सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले खेल अधिकारी तक मैं मैसेज पहुंचाना चाहूंगा। अगर वो वाकई जनता टीवी देख रहे हैं तो फोन उठाएं, हमसे बात करें, जवाब दें, क्योंकि आपकी जवाबदेही बनती है। जिला खेल अधिकारी ने साफ तौर पर बात करने से मना किया है, लेकिन अगर आप जनता टीवी इस वक्त देख रहे हैं और समझते हैं जिम्मेदारी इन तस्वीरों की और महत्वाकांक्षा आप समझते हैं अपनी इन तमाम सवालों के जवाब देने की, तो फोन उठाइए, हमसे बात करिए, आश्वासन दीजिए। इस तरह से ये कहना कि हम इस मामले पर बोलेंगे नहीं, ये साफ तौर पर आपकी मंशा को दर्शाता है। पर बोलने से अधिकारी डरे हैं। सवाल पूछा गया जनता टीवी ने इस पूरे प्रकरण से जुड़ा कि आखिर जब खेल के मैदान को लेकर वहां पर आश्वासन था, ये था कि उस जगह पर मैदान बनेगा, तो आखिर क्यों स्थानीय युवा वहां पर अपना पसीना बहा रहे हैं? शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से क्यों बचता नजर आ रहा है? तो इस सवाल का जवाब खेल अधिकारी ने देना उचित नहीं समझा और साफ मना कर दिया कि वो जवाब नहीं देंगे। एक बड़ी खबर